नमस्ते। इस वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे। कंपाउंडिंग, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। यह आपके निवेश को कैसे बढ़ा सकता है, हम इस वीडियो में देखेंगे। कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट समय के साथ और इंटरेस्ट कमाता है। इसका मतलब है कि आप जो इंटरेस्ट कमाते हैं वो भी दोबारा इन्वेस्ट हो जाता है और उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ये एक तरह से इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना है। इसका एक फॉर्मूला भी है जो इस प्रकार है: A equals P multiplied by bracket open 1 plus are divided by n bracket close to the power nt। यहाँ A का मतलब है फाइनल अमाउंट यानी अंत में मिलने वाली कुल राशि, P का मतलब है प्रिंसिपल यानी शुरुआती निवेश, R का मतलब है इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर, N का मतलब है कंपाउंड्स पर ईयर यानी साल में कितनी बार ब्याज जोड़ा जाता है, और T का मतलब है टाइम इन ईयर्स यानी कितने सालों के लिए निवेश किया गया। कंपाउंडिंग को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है। देखते हैं कि यह पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कैसे बढ़ता है। पहले साल 10,000 रुपए पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 1,000 रुपए होगा। इसलिए साल के अंत में आपके पास 11,000 रुपए होंगे। दूसरे साल आपको 11,000 रुपए पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 1,100 रुपए होगा। इसलिए साल के अंत में आपके पास 12,100 रुपए होंगे। इसी तरह तीसरे साल आपके पास 13,310 रुपए, चौथे साल 14,641 रुपए और पांचवें साल 16,105 रुपए होंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट और अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट दोनों पर कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की अमाउंट पूरे टर्म में कांस्टेंट रहती है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अमाउंट हर कंपाउंडिंग पीरियड के साथ बढ़ती जाती है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A equals P multiplied by bracket open 1 plus RT bracket close, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A equals P multiplied by bracket open 1 plus R by n bracket close to the power nt। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। कंपाउंडिंग को अफेक्ट करने वाले की फैक्टर्स क्या है? पहला फैक्टर है टाइम पीरियड। जितना लंबा समय होगा, कंपाउंडिंग उतना ही ज्यादा ड्रामेटिक होगा। इसलिए जल्दी शुरुआत करना बहुत जरूरी है। दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जितनी ज्यादा होगी, ग्रोथ उतनी ही फास्ट होगी। 1% की इंक्रीज से भी लॉन्ग रन में बहुत फर्क पड़ सकता है। तीसरा फैक्टर है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। इंटरेस्ट जितनी बार कैलकुलेट और ऐड किया जाएगा, रिटर्न्स उतने ही ज्यादा होंगे। मंथली या डेली कंपाउंडिंग से एनुअल कंपाउंडिंग के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। चौथा फैक्टर है प्रिंसिपल अमाउंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से रिटर्न्स की स्केल पर फर्क पड़ता है। प्रिंसिपल जितना बड़ा होगा, इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा। रेगुलर एडिशन से कंपाउंडिंग इफेक्ट्स को और भी बूस्ट किया जा सकता है। रूल ऑफ 72 एक सिंपल तरीका है जिससे आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने समय में डबल हो जाएगा। इसके लिए 72 को एनुअल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करें। इस रूल से आपको रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने सालों में डबल हो जाएगा। यह रूल कंपाउंड इंटरेस्ट पर अप्लाई होता है और 6% से 10% के बीच के इंटरेस्ट रेट्स के लिए रीजनेबली एक्यूरेट है। उदाहरण के लिए, अगर इंटरेस्ट रेट 8% है, तो 72 को 8 से डिवाइड करने पर 9 आता है, जिसका मतलब है कि आपका पैसा 9 सालों में डबल हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट 12% है, तो 72 को 12 से डिवाइड करने पर 6 आता है, जिसका मतलब है कि आपका पैसा 6 सालों में डबल हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट 6% है, तो 72 को 6 से डिवाइड करने पर 12 आता है,
जिसका मतलब है कि आपका पैसा 12 सालों में डबल हो जाएगा। जल्दी शुरुआत करने की पावर क्या है? इसे समझने के लिए दो इन्वेस्टर्स की कहानी सुनते हैं, राहुल और प्रिया। राहुल 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है और 10 साल तक इन्वेस्ट करता है, जिसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देता है। इस तरह वो कुल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। दूसरी ओर प्रिया 35 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करती है और 25 साल तक इन्वेस्ट करती है। इस तरह वो कुल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है। अगर दोनों को एनुअल रिटर्न 12% मिलता है, तो 60 साल की उम्र में राहुल के पास 1.59 करोड़ रुपए होंगे, जबकि प्रिया के पास 1.12 करोड़ रुपए होंगे। इससे पता चलता है कि जल्दी शुरुआत करने से कितना फायदा होता है। इंडिया में कंपाउंडिंग के लिए कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स अवेलेबल हैं? पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियोज होते हैं, जिनमें स्टॉक होते हैं। इनका हिस्टोरिकल रिटर्न्स लगभग 12 से 15% एनुअली होता है और इनमें सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने से कंपाउंडिंग इफेक्ट और भी बढ़ जाता है। टैक्स एफिशिएंट ईएलएसएस फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। ये गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% है, जो एनुअली कंपाउंड होता है। इसका टेन्योर 15 साल का होता है और 7 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती है। इसमें सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। तीसरा है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है। रिटर्न्स एसेट एलोकेशन पर डिपेंड करते हैं। हिस्टोरिकल रिटर्न्स लगभग 8 से 12% होते हैं। ये पोर्टफोलियो पर निर्भर करता है। इसमें 80C से अलग भी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जो 50,000 रुपए तक हो सकते हैं। चौथा है फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड बॉन्ड्स। बैंक एफडी में 5 से 7% इंटरेस्ट मिलता है, जो क्वार्टरली कंपाउंड होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मॉडरेट रिस्क के साथ हायर यील्ड्स मिलते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लोअर रिटर्न्स के साथ हाईएस्ट सेफ्टी मिलती है। गवर्नमेंट एंटिटीज द्वारा इशू किए गए टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी अवेलेबल है। इस वीडियो के की टेकअवेज क्या है? कंपाउंड बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए जल्दी शुरुआत करें। यहां तक कि स्मॉल अमाउंट्स भी समय के साथ सिग्निफिकेंटली ग्रो करते हैं। सिप या रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस के जरिए इन्वेस्टमेंट्स में कंसिस्टेंट रहें। डिविडेंड्स और इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करें ताकि कंपाउंडिंग एक्सेलरेट हो सके, और इन्वेस्टमेंट्स को हायर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ चूज करें जब पॉसिबल हो। अवॉइड करने वाली कॉमन मिस्टेक्स हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में डिले करना, क्योंकि हर साल बहुत मैटर करता है। फंड्स को प्रीमैच्योरली विथड्रॉ करना, जिससे कंपाउंडिंग साइकिल इंटरप्ट हो जाता है। फीस और टैक्सेस के इम्पैक्ट को इग्नोर करना, जिससे नेट रिटर्न्स पर फर्क पड़ता है। शॉर्ट टर्म गेन्स को चेस करने के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे अर्न करता है, और जो नहीं समझता वो इसे पे करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।